Dear students, in this series of transformation, I shall teach you remove adverb to। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे एडवर्ब टू कैसे समाप्त किया जाता है। कभी कभी वाक्य में आपको ट्रांसफॉर्मेशन में आएगा, एक तरफ टी डबल ओ के बाद एडजेक्टिव रहता है और फिर टी ओ रहता है। इसका मतलब हो जाता है उतना अधिक जितना होना नहीं चाहिए, माने यह निगेटिव सेंस में अर्थ देता है। कहने का मतलब है कि शेर इतना बूढ़ा है कि वह कूद नहीं सकता था, तो हो जाएगा यहाँ पर आप बदलोगे जब द लायन वाज, अब टी डबल ओ को हमेशा आप सो में ले जाओगे, सो ओल्ड दैट। अब यह प्रोनाउन दैट के तुरंत पहले बाद चला जाएगा। अब टू को समाप्त किए और यहाँ दैट लगा करके प्रोनाउन इसका नाउन का ही, अगर यहाँ इज रहता तो कैन नॉट और वाज हो गया तो यहाँ हो जाएगा कुड नॉट। जंप properly, the lion was so old that he could not jump properly। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखिए, the tree is too high for me। दूसरा ईसाई में the tree is too high for me और to climb। पेड़ इतना ऊंचा है मेरे लिए कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूं। हो जाएगा द ट्री इज। अब यहां बताए थे टू का सो हो जाता है, सो हाई। अब आगे देखना, यहां पर एडजेक्टिव के बाद टू आया था और यहां एडजेक्टिव के बाद टू नहीं बल्कि फार आया है। अब तुरंत यहां दैट लगा करके और इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे, यहां हो जाएगा आई। अब यहां इज है इसलिए इधर कैन नॉट क्लाइंब। अब इधर ट्री का इट हो जाएगा, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट। इसी तरह से अगर यहाँ फार्नर है, कर्ता निर्जीव रहे, भाई फार्नर है और कर्ता यहाँ निर्जीव रहे, जैसे इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। जब निर्जीव करता रहता है तो हम यहाँ पर भाई वन सब्जेक्ट मानते हैं, दोबारा हो जाएगा इट इज सो कोल्ड। दैट, अब देख लिए यहाँ पर कर्ता निर्जीव है, इट इज सो कोल्ड दैट वन
कैन नॉट गो आउट। भाई इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया है, रिमूव टू हो गया। इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, इतना ठंडक है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। आगे देखिएगा, कभी कभी दोबारा टू नहीं रहता है, केवल एक ही बार टू आता है। जैसे इतना रहे, इट इज टू कोल्ड, इसका हो जाएगा रिमूव टू कहेगा तो यहां आप लिखिएगा इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, या दूसरी तरह से इट इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इट इज टू कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। कहने का मतलब है कि जब हम इधर प्रेजेंट दिए हैं, वाज में पास्ट है, तो यहाँ हम कुड नॉट लिखे, और जो सब्जेक्ट यहाँ था वही सब्जेक्ट हम यहाँ लगाए। दूसरा में हम देखे कि यहाँ फार मी आ रहा है, तो फार मी आया तो द ट्री इज सो हाई। अब ऑब्जेक्ट हम यहाँ इसका सब्जेक्ट इस पर नहीं लिखे, बल्कि यही तुरंत सब्जेक्ट कर दिए, आई कैन नॉट क्लाइंब। अब इसका प्रोनाउन बचा हुआ है, उसको हम इट आखिरी पर किए हैं। और अगर यही फार मी न होता तब तो जानिए कि दैट के बाद इट यही रहता, लेकिन यही फार मी कर रहा है कि यह प्रोनाउन बचा हुआ है, इसको हम अंत में कर रहे हैं। तीसरा देखिए, अगर सब्जेक्ट निर्जीव रहता है, सब्जेक्ट अगर निर्जीव होता है तब कन्फर्म रहता है कि हम सब्जेक्ट को क्या बना देते हैं, वन बना देते हैं। इधर हो गया इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट। आगे वाला देखिए, केवल एक बार टू है, दोबारा टू नहीं आया है। यहाँ कहेगा रिमूव टू कर दीजिए, तो इट इज एक्सट्रीमली कोल्ड, इट इज एक्सेसिवली कोल्ड, या इट इज कोल्ड बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहाँ से अब ट्रांसफॉर्मेशन का हम रिमूव टू वाला नियम आज बताए हैं। कल हम आपको डिग्री चेंज बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।